अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम जो ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो किस तरह हम ऑनलाइन उस पर अप्लाई कर सकते हैं, उसे बना सकते हैं और इसके अलावा उसकी कितनी फ़ीस है और वो भी हम कवर करेंगे, कितने हमारे चार्जेस लगेंगे, चाहे आप मोटरसाइकिल के लिए, रिक्शा के लिए, कार, जीप, ट्रैक्टर, एलटीवी या एचटीवी लाइसेंस है। तो ये तमाम जो प्रोसीजर है वो किस तरह कंप्लीट होता है, किस तरह आप अप्लाई करते हैं, किस तरह फ़ीस भरते हैं। तो इस तरह आप अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो उसके बाद आप घर बैठे अपने जो ड्राइविंग लाइसेंस है उस पर अप्लाई करने के काबिल हो जाएँगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि गूगल पर आना होगा और गूगल में आपने सर्च करना है DLIMS। ये पंजाब के लिए मैं बता रहा हूँ, सिंध का जो है उनका भी ऑनलाइन है, लेकिन सिंध का ऐसे नहीं है, ठीक है? DMLS आप सिर्फ DLIMS भी सर्च करेंगे तो आप जो है इनकी वेबसाइट पर आ सकते हैं, DLIMS, ठीक है? ये आपने सर्च करना है, वैसे लिंक जो है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आपके पास जो पहली-पहली वेबसाइट आती है, ये DLMS 2.0 जो है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। ये आपको ले आएगी, ये देख रहे हैं आप, इनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट है पंजाब की। यहाँ पर आपको इसका फ़ीस स्ट्रक्चर मिल जाएगा। आपको ई लाइसेंस जो है वो अगर पहले बना हुआ है तो आप उसको ट्रैक भी कर सकते हैं, वेरीफ़ाई भी कर सकते हैं। फ़ीस स्ट्रक्चर की बात कर लें, तो ये इनका फ़ीस स्ट्रक्चर दिया गया है रेगुलर लाइसेंस के लिए, मोटरसाइकिल के लिए ओवरऑल आपको जो लाइसेंस पड़ेगा वो ₹930 का पड़ेगा। जिसमें फ़ी आफ्टर पासिंग टेस्ट जो है वो भी शामिल है। टेस्ट फ़ी इसमें ₹50 शामिल है। रिक्शे का आपको पड़ेगा 800 का, कार और जीप के इस तरह रेट मेंशन है कि वो आपको पड़ेगा तकरीबन ₹2000 का। और एलटीवी एम साइकिल कार जीप वगैरह का तकरीबन 2000 पे वो आपको पड़ेगा। तो ये तमाम रेट दिए गए हैं रेगुलर लाइसेंस के लिए। रिन्यूअल के रेट भी यहाँ पर मेंशन है और डुप्लीकेट लाइसेंस अगर आप बनाते हैं तो उसका जो रेट है वो भी मेंशन है। ये भी मैं आपके साथ जो है इनकी वेबसाइट पर भी मौजूद है, लेकिन मैं ग्रुप में आपके साथ लिंक भी जो है वो शेयर कर दूंगा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी जो है वो दे दूंगा। अब डीएमएलएस पर आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का बटन है, इस पर आपने क्लिक कर देना है, तो ये आपको लॉगिन पेज पर ले आएगा। पर क्योंकि आपका लाइसेंस नहीं, पहले अकाउंट नहीं बना हुआ, सॉरी, तो आपने क्या करना है, क्रिएट अकाउंट पर आपने क्लिक कर देना है। तो ये आपके सामने कुछ पोर्शन है, इसे आपने फिल आउट करना है, मैं आपके सामने फिल करता हूँ। तो आपने इसे फिल करना है, यहाँ पर सबसे पहले नेम लिखना है, उसके बाद सीएनएसी नंबर, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर और अपना जेंडर सेलेक्ट करें, उसके बाद पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड करके आपने जो है ये कैप्चा कोड होता है, मेरे पास 9+6 15 आ रहा है, तो आपके पास जो भी आ रहा है आपने फिल करके इसके बाद रजिस्टर बटन पर क्लिक करना है। क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी है पर्सनल डाटा शो करने से वीडियो ब्लॉक हो जाती है, तो इसलिए मैं आपसे डाटा हाइड कर रहा हूँ, लेकिन सिंपल एक एप्लीकेशन फॉर्म है जिसे आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद रजिस्टर बटन पर क्लिक करेंगे आप, तो ये देखें आपकी ये रजिस्ट्रेशन, क्योंकि मेरा ऑलरेडी जो है वो ईमेल रजिस्टर है, तो यहाँ पर नहीं हो रहा, पर आपका जब रजिस्टर होगा तो आपको यहाँ पर एक जो लॉगिन ईमेल है, सॉरी, एक्टिवेशन ईमेल है, वो आपके नंबर पर चली जाएगी। उसे आपने, आपकी ईमेल पर चली जाएगी, उसे आपने जो है एक्सेप्ट कर देना है, एक्टिवेट कर देना है, तो उसके बाद वो हो जाएगा। तो फिर अगर आपका बना हुआ है, जैसे मेरा बना हुआ है, तो आपने लॉगिन हेयर पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर अपना ईमेल और पासवर्ड के बाद यहाँ पर जो आपका कैप्चा जो भी बन रहा है 7+7 14, तो उसके बाद आपने साइन इन कर देना है। तो अब आपने अप्लाई करना है, अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपने यहाँ लाइसेंस पर आना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको कैटेगरी नज़र आ रही है कि आपने लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, रेगुलर लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, इंटरनेशनल लाइसेंस के लिए, और उसका रिन्यूअल है या फिर डुप्लीकेट बना रहे हैं, तो वो आपने देखना है। अगर आप न्यू लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं लर्नर के लिए, तो आपने ये अप्लाई बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। अप्लाई करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की एप्लीकेशन फॉर्म एक ओपन हो जाएगी, जिसे आपने करेक्टली जो है ध्यान से अपने डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक फिल करना है। सबसे पहले आपके पास सीएनईसी है, आपने सीएनईसी नंबर यहाँ पर फिल करना है, यहाँ पर अपना नेम सीएनईसी अकॉर्डिंग आपने फिल कर देना है। फर्ज करें मेरा नाम है लिब्रान खान, तो आपने इस तरह अपना नेम मुकम्मल फिल कर देना है और यहाँ पर आपने अपना फादर नेम जो है वो फिल कर देना है। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी आपके जो सीएनएसी है उस पर भी मेंशन होगी, तो सबसे पहले आपने ईयर लिखना है, फ़र्ज़ करो 2002। उसके बाद आपने ये जो माइनस की अलामत होती है, डैश की अलामत होती है, वो लगानी है। उसके बाद आपने मंथ लिखना है और उसके बाद आपने डेट लिखनी है। यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर जो है, मोबाइल नंबर वो लिखना है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर आपने लिखना है और इसके अलावा अपनी हाइट यहाँ पर आपने मेंशन करनी है। अगर एग्ज़ैक्टली आपको नहीं भी पता, फिर भी आपने अंदाज़न जो आपकी हाइट आपके ख़्याल में बनती है, वो आपने दे देनी है।
और सिटीजन टाइप क्या, फार्मर और बिजनेसमैन और प्राइवेट एम्प्लॉय, सिविलियन, स्टूडेंट, आर्मी मैन, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो वो आप सेलेक्ट कर देंगे। और व्हीकल आपके पास कौन सा, ऑटोमेटिक है, मैनुअल है, तो आपने मैनुअल, मोस्टली मैनुअल ही होते हैं, मोटरसाइकिल सारे मैनुअल ही हैं। और इसके अलावा पाकिस्तानी नेशनैलिटी या कौन सी है, ब्लड ग्रुप कौन सा है, एनी डिसेबिलिटी, कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है। उसके बाद अपना प्रोविंस बताना है और डिस्ट्रिक्ट बताना है कि आप कहाँ से हैं। फ़र्ज़ करो मैं फैसलाबाद से हूँ, तो मैंने फैसलाबाद सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने अपना परमानेंट एड्रेस देना है, डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद एंड तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद, ठीक है? तहसील, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, फैसलाबाद, ठीक है? जो भी आपका एड्रेस है वो आपने दे देना है। अगर सेम अबव है यानी कि आपका करंट और परमानेंट है, तो सेम एज़ अबव करके आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने सेलेक्ट योर कैटेगरी करनी है, कमर्शियल और नॉन कमर्शियल, मतलब ये मोटरसाइकिल है, कार, जीप या जो है वो एग्रीकल्चर ट्रैक्टर है, तो ये कमर्शियल है। नॉन कमर्शियल में आते हैं, कमर्शियल में एलटीवी होता है, एमरिक होता है, टी और ट्रैक्टर कमर्शियल वगैरह। तो आपने देखना है कि आप किस चीज़ के लिए बना रहे हैं। नॉन कमर्शियल मोस्टली होता है कि आप अपने लिए बना रहे होते हैं, जबकि जो कमर्शियल होता है वो आप किसी कारोबार वगैरह के लिए बनाते हैं। तो नॉन कमर्शियल हो गया। और टोटल अमाउंट ऑफ सेलेक्टेड लाइसेंस कैटेगरी कितनी है, 500 रुपये इसकी अमाउंट बनती है। यहाँ पर क्या करूँगा, मैं अपनी पिक्चर जो है वो अपलोड करूँगा। उसके लिए मैं जाऊँगा वहाँ पर जहाँ पर मेरी पिक्चर पड़ी हुई है, वो मैं अपलोड करूँगा। और अपलोड होने के बाद मैं आऊँगा यहाँ पर और अपनी जो सीएनएसी है उसकी फ्रंट तस्वीर और इसके अलावा जो बैक तस्वीर है वो अपलोड करूँगा। मैं एज़ एग्ज़ाम्पल ये 2 पिक्चरें अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि ये किस तरह शो होती हैं। ये देखें, ये 2 पिक्चरें मैंने फ्रंट सीएनसी और बैक सीएनसी अपलोड करके टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके सबमिट कर दूँगा। सबमिट होने के बाद आपके सामने पेमेंट ऑप्शन आएगी। आप 2-3 तरीक़ों से पेमेंट कर सकते हैं। जो सबसे कॉमन वे है पेमेंट करने का वो ये है कि आप अपने ईज़ी पैसे, जैज़ कैश या मोबाइल बैंकिंग ऐप में जाइए और वहाँ पर सर्च कीजिएगा वन लिंक बैंक, ये देख रहे हैं ना, वन लिंक थ्रू एटीएम बैंक आईबीएफटी या वन लिंक, वहाँ पे सर्च कीजिएगा। और सर्च होने के बाद वहाँ पर वन लिंक की ऑप्शन सेलेक्ट करें और ये जो कोड आपको नज़र आ रहा है इस पर इसको आपने वहाँ पर इंटर कर देना है। इंटर करेंगे तो आपको अमाउंट भी शो होगी और अमाउंट होने के बाद जो आपका नाम है वो भी आपको शो हो रहा होगा। अगर आपका जो गिवन डाटा करेक्ट है, ये पीएसआईडी नंबर करेक्ट है, तो आपने क्या कर देना है, सबमिट करके एप्लीकेशन जमा कर दे देनी है। और एप्लीकेशन जमा करने के बाद यहाँ पर जो है पेमेंट सक्सेसफुली भी आपके पास शो होगा। तो आपने गो टू माय एप्लीकेशन कर देना है और आप वहाँ पर आएँगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है, तो जैसे ही आपकी फ़ीस पे हो जाएगी, आपकी जो एक एलसीबी लाइसेंस है वो आपको जो है एक प्रिंट की शक्ल में आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएगा। तो आप उसे जो है एज़ ए लर्नर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो टेस्ट होगा उसके लिए आपको क्या कर जाएगा कि आपसे कॉन्टैक्ट किया जाएगा थ्रू एसएमएस। तो उस डेट को आपको टेस्ट पर आना होगा और आपको टेस्ट देना होगा। टेस्ट होने के बाद ही आपको फाइनल जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस जो होगा वो रेगुलर लाइसेंस आपको मिल जाएगा। और अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस पे नहीं जाते तो आपकी ये मतलब जो लर्नर लाइसेंस है वो उस पर ड्यू डेट लिखी होती है। तो वो जिस डेट तक भी आपका मतलब कि एक्टिव होगा तो उस डेट तक आप उसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये भी आपका मनसूख हो जाएगा इसकी लास्ट डेट गुजरने के बाद। फिर भी अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। व्हाट्सएप ग्रुप लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, इसे ज्वाइन कीजिए और एडमिन के साथ कॉन्टैक्ट कीजिए। आपका जो ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई है वो घर बैठे ही करवा दिया जाएगा।